नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब फरमाते हैं, कहते हैं, जो उग्या सो अंत बे, फुलया सो कुमलाही, जो चिन्या सो ढही पड़े, जो आया सो जाए। कि जो उदय हुआ है वे अस्त जरूर होगा, जो आज खिला हुआ है वे कल मुरझा जाएगा, जो आज बना हुआ है वे कल गिर जाएगा, और जो आया है वे एक दिन अवश्य चला जाएगा। और यही जो है इस संसार का नियम है। अब यहाँ पर किंतु लोग जो हैं वो अपने पीछे की स्मृतियों को, अपने पास्ट को भूल नहीं पाते हैं। जो बीती सो बीत गई, उसी में बैठे रहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई भी रिश्ता हो उसमें सबसे वजनी चीज जो है अगर कोई होती है तो मतलब होता है। जैसे ही मतलब निकल जाता है हर रिश्ता हल्का हो जाता है। तो ये देखिए, मैं जो आज आपसे बात करने जा रहा हूं, आज आपको ये सुना रहा हूं एक कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने साथ एक बहुत ही दर्द भरा अतीत लेकर आया, पास्ट लेकर आया। बचपन में कुछ घटनाएं घटी थी उसके साथ, बहुत झगड़े, कुछ दंगे फसाद हुए। इस प्रकार की सारी स्मृतियों के साथ वे एक मंदिर में आता है। वहां के जो मठाधीश होते हैं उनके पास जाता है कि महात्मा जी, मैं तो बड़ा परेशान हूं, क्या मैं यहाँ आपके साथ रह सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि रहो, आनंद से रहो, सेवा करो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। कुछ दिन तक वहां पर रहते रहते उसे लगा कि नहीं, शांति तो यहाँ पर भी नहीं है। तो उसने महात्मा जी को कहा कि महात्मा जी, मैं यहाँ पर शांति प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर आपके मंदिर में जिस प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं वे मुझे और परेशान करते हैं। मुझे अपने मन की जो शांति है वे शांति नहीं मिल पा रही है। मेरा मन जो है शांत नहीं हो पा रहा है। जो मेरे मन में विचार हैं पुराने, वे जो हैं बार बार उभर कर आते हैं और मुझे परेशान करते हैं। तो जो मठाधीश थे वे उसको मंदिर के बाहर लेकर गए और कहा कि सामने देख रहे हो वे गंगा जी, इस गंगा जी के दूसरी तट पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब रहते हैं और जो कि हमारे गुरु हैं। तुम जाओ, उनके पास जाओ और वहां पर तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है। तो बोला कि अगर आप आज्ञा दे तो मैं आज ही चला जाता हूं। महात्मा जी ने कहा कि निसंकोच होकर जाओ। तो व्यक्ति वहां से गंगा पार करके और पहुंच जाता है सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जी की कुटिया के पास। देखा एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी, वो बाहर बैठे एक व्यक्ति जो कि केवल सफेद वस्त्र धारण किए हुए, सर पर एक पगड़ी, एक छोटा सा कपड़ा बांधे हुए और अपना सूत काट रहे। जाकर उनसे पूछा कि यहां पर संत कबीर जी महाराज कौन है? तो कबीर साहब ने कहा कि इस दास को ही लोग संत कबीर कहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं गंगा पार करके दूसरी तरफ जो आपके शिष्य रहते हैं उनके आश्रम से आया हूं, उनके मंदिर से आया हूं। मेरे जीवन का अतीत बहुत ही दुखदाई है, बहुत कष्ट में हूं, मैं बड़ा ही परेशान हूं। तो कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम से रहो, तुम्हारे कष्ट का जो है वो निवारण हो जाएगा। अब संतों के पास पहुंच गया है, महात्मा के पास पहुंच गया है, कबीर जी महाराज के पास। तो फिर कहते हैं ना, सूफियों ने कहा, हर मुश्किल की कुंजी यारो हथ मुर्शिद के आई। मुर्शिद करते हैं नजर जिस वक्त, तो थोड़ ना रहती काई। यानी कि सारी जो कुंजियां हैं वो गुरु के पास है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे कष्ट का निवारण हो जाएगा।
वो व्यक्ति वहां पर उनके पास बैठ गया, किंतु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि यहाँ मत बैठो, अंदर आराम से जाकर बैठो, तुम कुटिया के अंदर बैठो। उस व्यक्ति ने देखा कि कहीं ऐसा ना हो ये कुटिया गिर जाए मेरे ऊपर कहीं। बहुत ही जर्जर जो है, बहुत ही बुरे अवस्था में थी, तो वापस बाहर ही आकर बैठ गया कि महाराज मैं यहीं पर ठीक हूं। कबीर जी महाराज बोले, कुछ देर के बाद मुझे एक व्यक्ति ने भोज पर बुलाया है, मैं अपने मित्र के यहाँ जाऊंगा, तो तुम चाहो तो तुम भी साथ चलो। वो व्यक्ति भी उनके साथ ही चल पड़ा कि शायद वहीं पर कुछ समाधान हो जाए मेरी समस्या का। किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज ने तो मेरी समस्या सुनी ही नहीं, उसके दिमाग में आ गया। कबीर साहब उसको बोले कि ठीक है चले चलो। धीरे धीरे पैदल चलते चलते काफी दूर निकल गए, बहुत देर हो गई, थोड़े थक गए तो उसके बाद कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि एक पत्थर उठा कर लाओ। वे एक पत्थर उठा कर लाया, बड़ा सा, और रख दिया। कबीर जी महाराज ने वहां बैठ गए वो, और उसे भी कहा कि तुम भी बैठो। दोनों बैठ गए। बैठ के थोड़ा सुस्ताने के बाद फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आपको जाना कहाँ है, काफी देर हो गई हमें चलते चलते। तो कबीर जी महाराज साहब बोले कि लगता है कि मैं रास्ता भूल गया, चलो वापस कुटिया की तरफ चलते हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि बड़ा अजीब आदमी है, क्योंकि पहली बार तो संत कबीर जी से मिला था, तो सोचने लगा कि बड़ा अजीब आदमी है, जिस रास्ते का नहीं पता, और चल दिए। धीरे धीरे वो वापस अपनी कुटिया पे आते हैं। कबीर जी महाराज ने कहा कि मैं बेटा थक गया हूं, थोड़ा एक गिलास पानी दे दो। वो व्यक्ति अंदर कुटिया में जाता है, मटके से एक गिलास पानी भर कर लाता है, लेकिन कबीर जी ने वे लिया ही नहीं, वे अपना सूत काटने में रहे। इस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक गिलास पानी लाया हूं, पानी पी लीजिए। तो कबीर जी महाराज साहब बोले ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करो। वो उस गिलास को लेकर खड़ा रहा। धीरे धीरे उसके हाथों में दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि जब आप बहुत देर तक किसी चीज को पकड़े रखोगे तो आप देखना आपके दर्द होने लगेगा। तो उसने दूसरे हाथ में पकड़ लिया। काफी देर हो गई, लगभग और 25-30 मिनट हो गए। तो इसे इस प्रकार से गिलास पकड़े हुए अब उसके हाथों में दर्द होने लगा। वे बोला कि मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। तो कबीर साहब ने कहा कि यदि दर्द हो रहा है तो तुमने इसे पकड़ क्यों रखा है, इसे रखा क्यों नहीं, तुम इसे लिए क्यों खड़े हो? तो उसने कहा कि आप ही ने तो कहा था कि एक गिलास पानी लाने को। अरे मैंने लाने को कहा था, कबीर जी साहब बोले, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम इसे रखे रहो, पकड़े रखे रहो, इसे नीचे भी रखा जा सकता था, अब क्या हुआ? तो बोले जी मेरे हाथ में दर्द होने लगा। बोले तुमने एक हाथ से दूसरे हाथ में ले लिया था। फिर बोले जी मेरे दूसरे हाथ में भी दर्द होने लगा। तो कबीर साहब ने कहा कि ये गिलास कितना भारी है, क्या तुम इतना भी वजन नहीं उठा सकते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि वजन तो उठा सकता हूं, लेकिन इसी वजन को उठाए उठाए मैं परेशान हो गया। तो कबीर जी महाराज ने कहा तो ठीक है, लाओ दो। उन्होंने पानी पिया, और पानी पीने के बाद उस गिलास को वापस उसे दे दिया और कहा अब तो गिलास हल्का हो गया ना? बोले हाँ जी। बोले अब इस गिलास को अपने हाथ में पकड़ के और हाथ सीधा करके कितनी देर खड़ा रह सकते हो? बोले जी अब तो खाली है, अब तो मैं कितनी देर खड़ा रह सकता हूँ। बोले तो ठीक है, इस पेड़ के छांव के नीचे तुम खड़े हो जाओ। एक पेड़ के छांव के नीचे उसे खड़ा कर दिया, गिलास में हाथ पकड़ के और सीधा जो है हाथ करवा के। कुछ देर के बाद उसे फिर से दर्द होना शुरू हो गया। वे बोला कि महाराज मुझे दर्द हो रहा है। तो कबीर साहब जी ने कहा अभी तो तुमने कहा था कि मैं इसे पूरा दिन भी पकड़ के खड़ा हो सकता हूं, कितनी ही देर पकड़वा लो, इसे मुझे कुछ नहीं होगा। कबीर साहब उनको वापस बुलाते हैं और कहते हैं कि बस यही समस्या है तुम्हारी, तुम जो चीज छोड़ देने की थी तुम उन्हें अपने साथ में ढोए हुए हो। जिस प्रकार गिलास पानी का तुम जो है लेकर आए, तुम्हें रख देना चाहिए था, किंतु तुम उसे हाथ में लेकर खड़े रहे। उस व्यक्ति ने कहा कि जी मैं तो सम्मान में खड़ा था आपके, मुझे लगा कहीं आपको बुरा ना हो लग जाए। तो कबीर साहब ने कहा कि यही तो बात है कि तुम ये सोचते हो कि दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरों को कहीं बुरा ना लग जाए। तुम्हारी इन्हीं बातों के कारण तुम चीजों को अपने अंदर से निकाल नहीं पाते हो। जो चीजें, जो बातें
तुम्हें परेशान करती है, जो बातें तुम्हें भूल जानी चाहिए तुम उन्हीं बातों को याद रखे हुए हो, जो चीज़ छोड़ देनी चाहिए उन्हें ही तुम पकड़े हुए हो। यही कारण है कि तुम परेशान हो। बात चाहे कितनी ही छोटी से छोटी क्यों ना हो, लेकिन उसे अगर ज़्यादा देर तक रखोगे तो जिस प्रकार खाली गिलास ने भी तुम्हारे हाथ में दर्द पैदा कर दिया, ठीक इसी प्रकार छोटी से छोटी बात भी तुम्हारे भीतर परेशानी पैदा कर देगी। तुम्हें सर दर्द होगा, तुम परेशान हो जाओगे, तनाव में आओगे, कष्ट में आओगे। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम उन बातों को ही छोड़ दें जो हमें परेशान करती हैं और हम जीवन में आगे बढ़ें? जो व्यक्ति बातों को छोड़कर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, वे हमेशा परेशानी और कष्ट में रहता है। जिस प्रकार इस गिलास को रखने के बाद तुम्हारे हाथ को आराम आया, ठीक इसी प्रकार जैसे ही तुम इन बातों को छोड़ दोगे, तुम्हारे मन को भी आराम आ जाएगा और यही तुम्हारी समस्या है और समस्या का समाधान है। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कबीर जी महाराज साहब को प्रणाम किया और कहा, आप धन्य हैं कि आपने इतनी सरलता से मुझे मेरी इस पीड़ा का निवारण कर दिया। इस पीड़ा को आपने समझे, जो है बिना बताए ही समझा। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, चिंता एक हरि नाम की और ना चितवे दास, जो कुछ चेते नाम बिन सोई काल की फांस। कि देखो, अगर चिंता ही करनी है तो सिवाय एक उस परमात्मा के और किसी का नहीं, केवल उसके नाम की ही चिंता करो। उसके नाम के बिना अगर किसी और की चिंता करी तो तुम काल के फांस में, काल के फंदे में फंसोगे और हमेशा दुखी और कष्ट में रहोगे। इसलिए ये कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो कि वास्तव में विचारणीय है। जो बातें बेशक छोटी ही हों किंतु व्यर्थ हैं तो उन्हें तुरंत त्याग देना चाहिए, नहीं तो वे हमारे जीवन में कष्ट पैदा कर देंगी। तो यही सूफियों ने भी कहा, एक मालिक के नाम बिना फकीर और चिंता ना करे कोई। तो उस परमात्मा के नाम की चिंता कीजिए कि कहीं वो ना बिसर जाएं हम। बाकी तो जो है, जैसी दुनिया चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी। आज आप हो, आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे तब भी ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। कोई किसी बात से नाराज रहेगा, कोई किसी बात से खुश रहेगा, लेकिन देखना यह है कि तुम अपने मालिक को खुश कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।